जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों। आज जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, यह स्वयं सिद्ध मंत्र आज तक मैंने जितने भी आपको मंत्र दिए हैं यूट्यूब पर 3 साल में, उन सभी मंत्रों से हट कर है। वो सभी मंत्र एक तरफ और ये मंत्र एक तरफ, क्योंकि ये मंत्र जो है अपने आप में एक चमत्कारी मंत्र है। और इस प्रयोग को जो भी साधक और दर्शक कर लेंगे, उनका उनके क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम बन सकता है। लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, सही तरीके से इसको प्रयोग करें। आज का ये जो मंत्र है, ये मसानी मेलडी माता के गण का मंत्र है। और इस मंत्र में जो है 3-4 प्रकार के अलग अलग देवी देवता कार्य में लगते हैं, जैसे पाताल भैरवी लगती है, और इसमें जो है भूत भैरव भी काम में लगते हैं। बैद्यनाथ महादेव भगवान भी इसमें जो है कार्य में लगते हैं। और इसमें साक्षात मसान मेलडी माता का भी आशीर्वाद है। और आशीर्वाद इसलिए है क्योंकि ये मसानी मेलडी माता के गण का ही मंत्र है, इसलिए उनका विशेष आशीर्वाद इस मंत्र पे है। तो इस प्रयोग को करने के लिए जो है आपको बेत की लाठी लगेगी। जो पुलिस वालों के पास होता था ना, एक बांस की तरह की लाठी होती थी, वो बांस नहीं होता था, बेत की लाठी होती है, ठीक है। तो इस प्रयोग के लिए आपको बेत की एक लाठी लगेगी, जिसकी हाइट जो है बेत के लाठी का 5.5 फीट होनी चाहिए। लाठी कितने की होनी चाहिए? 5.5 फीट की होनी चाहिए। और जो काला कंबल है वो ओरिजिनल काला कंबल होना चाहिए। जो मेंढी होती है, मेंढी के बालों से बना हुआ ओरिजिनल काला कंबल होना चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस प्रयोग को सिद्ध करने के बाद निरंतर इसकी जो शक्ति है वो बनी रहे, उसके लिए आपको गुरु दीक्षा लेना अति आवश्यक है। मतलब आप इस मंत्र को लेके पहले तो प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग सिद्ध भी कर सकते हैं, काम चालू भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग सिद्ध होने के बाद 3 महीने के अंदर आके आपको गुरु दीक्षा लेना होता है, ये याद रखिएगा। नहीं तो 3 महीने बाद जो है आपने जो सिद्ध की हुई लाठी, कंबल और ये मंत्र काम करना बंद कर देगा। आपने सोशल मीडिया पे एक बाबा का नाम सुना होगा जो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी ट्रेंडिंग पे भी चल रहे हैं, जिनका नाम है कंबल वाले बाबा। जिनके पास लूले, लंगड़े, बहरे, अंधे कैसे भी लोग चले जाते हैं तो वो उनको ठीक कर देते। चाहे व्यक्ति को पोलियो हो, चाहे फिर उनको पैरालिसिस हो गया हो, चाहे वो सुन ना पाते हो, देख ना पाते हो, या किसी तरह की ऐसी रोग है जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रही हो, ऐसे सभी रोगों को वो ठीक करते हैं। तो बिल्कुल उन्हीं की तरह आप बन जाएंगे इस प्रयोग को करने के बाद, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। कंबल वाले बाबा भी जो है वो इसी मंत्र का प्रयोग करते, मतलब मंत्र उनका अलग होगा लेकिन प्रयोग विधि सब उनकी यही है। मंत्र उनका अलग होगा, ठीक है, मैं मंत्र के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, प्रयोग और जो सिद्धि है वो यही है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग कंबल वाले बाबा की तरह कार्य करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में, अपने देश में, पूरे विश्व में नाम कमाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को करिए। आपका जो है नाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा वो ठीक होके जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूंगा इसका प्रयोग कैसे करना है, बाद में इसको सिद्ध कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कंबल और लाठी सिद्ध कर लिया। कंबल और लाठी सिद्ध करने के बाद अब आपका दरबार या शिविर लगता हो। अब शिविर में तो बहुत सारे लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आते होंगे। अब आपको इस लाठी और कंबल का प्रयोग कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। आपके शिविर में या दरबार में जाने से पहले आप जहाँ भी आपका पूजा का स्थान होगा वहाँ पर लाठी और कंबल को रख देंगे एक साथ। 31 बार मंत्र पढ़ेंगे, 31 फूंक मारेंगे लाठी के ऊपर। उसके बाद जो कंबल है, कंबल को अपने कंधे पे रख लेंगे या सर पे रख लेंगे, वो आपकी मर्जी है। लाठी हाथ में पकड़ के चले जाएंगे। जहाँ पर भी आपका बैठने का आसन होगा उस आसन के बगल में जो है आसन को चिपका कर जो है लाठी खड़ी कर कर रख देंगे। कंबल गले में रहेगा। और जो भी व्यक्ति आएगा, जैसे आप देखते होंगे कंबल वाले बाबा जो है थोड़ा बहुत हाथ खींचते हैं, हाथ पैर थोड़ा ढीला करते हैं, 2-3 थाप मारते हैं और भेज देते हैं, वो चलने लगता है। बिल्कुल आप उनकी वीडियो देखिए, बिल्कुल उसी तरह से आपको करना रहेगा। जैसे वो फ्री करते हैं हाथ पर, बिल्कुल वैसे ही करना है। उसके बाद में रोगी के ऊपर से थोड़ा सा ऐसा कंबल घुमा देंगे और रोगी को आगे भेज देंगे। उसके बाद दूसरे रोगी का नंबर लेंगे। तो कंबल वाले बाबा किस तरह से जो है हाथ पैर जो है उनके
मूवमेंट करते हैं, ढीला करते हैं, जो जकड़े हुए नसें हैं उसको कैसे ढीला करते हैं वो आप वीडियो पे देख लीजिए। बस वैसे ही करना है, कोई उसमें बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है। बस हाथ पैर थोड़े से जो है खींचने होते हैं, क्योंकि नसें जो है जो जकड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसको थोड़ा खींचने से मूवमेंट आता है और बाकी का जो कार्य है कंबल कर देता है। ठीक है, तो मंत्र तो बस एक ही बार आपको अभिमंत्रित करना है कंबल और लाठी पे, हर बार मंत्र नहीं पढ़ना है। बस हाथ पैर थोड़े खींचने हैं, ढीले करने हैं और कंबल उसके ऊपर से एक दो बार घुमा देंगे और भेज देंगे। बस इस तरह से करना है। ये देखिए कई तरह के रोगों में कार्य करता है, कान के रोगों में कार्य करता है, आँखों के रोगों में कार्य करता है, मंद बुद्धि, पागलपन, है ना, पोलियो, लंगड़ापन हो गया, लूलापन हो गया, बहरा हो गया, उसके बाद में पैरालिसिस हो गया, या जो ऐसे लाइलाज बीमारी जिसका इलाज नहीं हो रहा है या डॉक्टरी इलाज करने के बाद आराम न मिल रहा हो, ऐसे व्यक्ति अगर आपके पास आएंगे तो वो ठीक होकर चले जाएंगे। याद रखिए, आप दरबार कैसे लगाएंगे, आपको एक व्यक्ति को 6 महीने में 3 बार बुलाना है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जनवरी में आपके पास आया, जनवरी में आने के बाद आपने उसके ऊपर से जो प्रोसीजर करके कंबल से झाड़ा कर दिया, झाड़ा करने के बाद वो 5 दिन वही रहेगा आपके शिविर में, 5 दिन शिविर में रुकेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। फिर वो कब आएगा, जैसे जनवरी में आया है तो फरवरी में नहीं आएगा, मार्च में आएगा, मार्च का शिविर अटेंड करेगा, फिर मार्च में 5 दिन वो आपके यहाँ रुकेगा, उसके बाद वो सीधा आपके पास आएगा मई या जून में, है ना। तो ऐसा जो है एक पेशेंट को आपको 6 महीने में 3 बार बुलाएंगे और जब भी वो आएगा शिविर में 5 दिन उसको रुकना है, ये कंपलसरी आपके यहाँ का नियम होगा। अब आप उसका क्या शुल्क रखते हैं वो आपकी मर्जी है, निःशुल्क रखते हो वो आपकी मर्जी है। उनको जो आपके यहाँ पे आ रहे व्यवस्थाओं के नाम पे उनसे कुछ दान मांग सकते हैं या कोई नॉमिनल फीस रख सकते हैं 1000-1500 रुपये, वो आपकी मर्जी है। हमारा काम था जन कल्याण हेतु जो है ये चमत्कारी मंत्र प्रयोग आपको देना और वो हमने निःशुल्क दिया है। अब आप इसका कैसे प्रयोग करते हैं करिए, लेकिन याद रखिए ज़्यादा लालच को जो है सर पे मत चढ़ाना, नेक कार्य करिए, अच्छा फल मिलेगा, अच्छा नाम भी बनेगा आपका, देश नहीं पूरे विश्व में नाम बनेगा। लेकिन याद रखिए इस प्रयोग को सिद्ध करने के बाद आपको जो है आके गुरु दीक्षा अवश्य लेना पड़ेगा। गुरु दीक्षा अगर आप नहीं लेंगे तो आपकी जो लाठी और कंबल काम करना बंद कर देंगी, और अगर एक बार काम करना बंद कर दी तो फिर वो दोबारा एक्टिव नहीं होती है, इसका नियम है। इसलिए जैसे ही आप अपनी लाठी और कंबल सिद्ध कर लेते किसी भी तरह 3 महीने के अंदर आके गुरु दीक्षा ले लो। अगर एक बार मौका चला गया तो दोबारा मौका इसमें नहीं है, इसका नियम ही ऐसा है। समझ गए आप लोग, या फिर आप लोग पहले गुरु दीक्षा ले लो या उसके बाद इसका आप प्रयोग चालू कर सकते हैं। अब इसको सिद्ध कैसा करना है यह आप लोग समझ लीजिए। इसको आपने लाठी मंगवा लिया, लाठी किसी भी दिन मंगा सकते हैं, उसका कोई दिन नहीं है। कंबल भी जो है आप किसी भी दिन मंगा सकते हैं, उसका भी कोई दिन नहीं है। इस प्रयोग की सिद्धि का जो कार्य है वो चालू करने का दिन है, वो आप ध्यान से सुनेंगे। मंत्र स्वयं सिद्ध है, फिर से बोल रहा हूँ, मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे आप, इस प्रयोग को जो है एक्टिव कर रहे हैं, लाठी और कंबल को जो है सिद्ध कर रहे हैं मंत्र से। तो उसका समय कैसा है वो ध्यान से सुनेंगे। इसको अमावस के 1 दिन पहले से इस प्रयोग को चालू करना होता है। अमावस के 1 दिन पहले से चालू होगा और ये प्रयोग पूर्णिमा तक चलेगा। जैसे मान लीजिए कल अमावस है तो आज आपको शमशान जाना है, शमशान जाते वक्त कुछ चीज़ें आपको साथ में ले जाना होगा, अगरबत्ती, कापूर, माचिस, नारियल और सुगंधित द्रव्य जैसे इत्र, कोई मिठाई जो आप घर पे बना कर ले जाएंगे, देसी घी की बनी वाली होनी चाहिए, साथ में पूरी और हलवा भी होना चाहिए, पूरी, हलवा और कोई एक सफ़ेद मिठाई साथ में बनाकर ले जाना होगा। फूल आपको ले जाना होगा और आप शमशान पहुंचेंगे। शमशान पहुंचने के बाद एक छोटा सा पत्थर देखेंगे, छोटा मतलब लगभग जो है एक संतरा होता है ना, संतरा या मौसम्बी के साइज का एक जो पत्थर देखेंगे शमशान में, और उसको उसी जगह पे रखेंगे, उसको उठाएंगे नहीं। पत्थर ऐसा देखे जो एक साइड में पड़ा हो, मतलब किसी की नज़र ना पड़े, कोई उसको उठा के ना ले जाए, ये ध्यान रखना है। ऐसे एक कोने में कई पत्थर ढूंढ लेंगे छोटा सा, और उसको जो है सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद में हल्दी कुमकुम डालेंगे, हल्दी कुमकुम अक्षत डालेंगे, उसके बाद फूल चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद में आपने जो मिठाई लेकर गए मिठाई रखेंगे। और एक बात बताना भूल गया, साथ में जो है एक प्याला लेके चले जाएंगे मिट्टी का, और उसमें जो है देसी शराब भी चढ़ाना है, ठीक है।
फिर आप अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे और थोड़ा सा इत्र जो है मूर्ति के ऊपर छिड़क देंगे, जो पत्थर है उसके ऊपर, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे मसान मेलड़ी माता, मैं आपको कल जब अमावस लगेगी, अमास शुरू होगा, अमावस के समय आपको लेने आऊँगा, आप फलाने कार्य को करने के लिए मेरे साथ चले। फलाना कार्य मतलब आपको बोलना है कि मैं कंबल और लाठी सिद्ध करने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल के मेरे सिद्धि में मुझे सफलता प्रदान करें और जन कल्याण हेतु मुझे आशीर्वाद दे, ऐसे बोलना है। उसके बाद में नारियल फोड़ देंगे। नारियल फोड़ने के बाद आप सीधे वापस चले आएंगे, पीछे पलट कर आप नहीं देखेंगे। अब आप घर आ गए, दूसरे दिन अमावस लग गई। जब अमावस चालू है उस समय आपको जाना है, उस मूर्ति को घर ले आना है और पूजा स्थान में रखेंगे। बिल्कुल चुनरी वगैरह उड़ाकर मस्त काले कपड़े का मस्त आसन बना कर रखेंगे, काला कंबल का आसन बना लेंगे, उसके ऊपर मूर्ति को रखेंगे और जल से अभिषेक वगैरह करेंगे। अगर ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, ब्राह्मण को बुलाकर षोडोपचार विधि पूजन से उनकी पूजन वगैरह करने के बाद जो है आप अपना प्रयोग चालू करेंगे। मतलब जो लाठी है, कंबल है, उसको रखेंगे। याद रखिए, ऐसे जगह मूर्ति को स्थापित करें उस रूम में आप ही अकेले जाएंगे, घर का कोई सदस्य नहीं जाएगा। अगर आपके पास खेती है, फार्म हाउस है या एकांत में आपका कोई घर है या कोई फ्लैट है अकेला जहाँ कोई आता जाता ना हो तो बहुत अच्छा, वहाँ पर रहकर आप प्रयोग करिए। क्योंकि देखिए, घर से 15 दिन दूर रहेंगे लेकिन आपका जीवन बदल जाएगा। क्या होता है ना, अक्सर जब आप साधना चालू करते हैं और साधनाओं के समय अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि घर में जो माता बहनें होते हैं उनको मासिक धर्म आ जाता है या अन्य कोई भी रुकावटें आ जाती है। तो ऐसी कोई रुकावटें ना आए इसलिए आप 15 दिन घर से दूर रहकर अगर इसको कर लेते हैं पूरा, तो यह 100% आपका प्रयोग सिद्ध होगा, इसमें कोई बाधा नहीं आएंगी। क्या करना है, अमावस जब चालू रहेगा तब मूर्ति ला लिए, षोडोपचार विधि पूजन से पूजा कर लिए। उसके बाद आपको जो ये मंत्र बताया है ये मंत्र लेना है। पूर्व की ओर आपका मुख होना चाहिए, आपके सामने जो है ये लाठी और कंबल पड़ी रहेगी और ये जो मंत्र है आप पढ़ते जाएंगे और फूंक मारते जाएंगे। काले कलर का आसन और काले कलर के वस्त्र आप धारण करेंगे, ये बात ध्यान रखिए। सीला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे। जब ये 15 दिन जब भी आप मतलब लाठी और कंबल को सिद्ध करने के लिए जब जब बैठेंगे उस समय आप सीला हुआ वस्त्र धारण नहीं करेंगे। मतलब जो काला कपड़ा है वो लुंगी की तरह होना चाहिए, ऊपर जो गमछा डालेंगे वो भी जो है लुंगी की तरह होना चाहिए, मतलब सिलाई किया वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। आपका मंत्र जाप होने के बाद आप भले ही अपने सिले हुए वस्त्र पहन सकते हैं जो आप डेली रूटीन में पहनते, कोई दिक्कत नहीं। केवल मैं बोल रहा हूँ मंत्र जाप के समय, क्योंकि आप लोग ऐसी बातें पूछते हैं इसलिए मैं वीडियो में सारी बात क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप याद रखिए, जब भी आप बैठेंगे कोई ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है। कड़वे तेल का दीपक लगाना है, अगरबत्ती, गुलाल, बुक्का, सिंदूर वगैरह लाठी पर डालेंगे। थोड़ा सा कंबल पे चुटकी भर डालें, ज़्यादा ना डालें, कंबल को ज़्यादा ख़राब ना करें, ठीक है। कड़वे तेल का दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। कोई भी एक मीठा भोग अपने हाथ से बनाकर आप रखेंगे लाठी के सामने और माता से प्रार्थना करेंगे फूल आदि चढ़ाने के बाद, और मंत्र जाप चालू करेंगे। मंत्र पढ़ते जाएंगे, हर मंत्र पूरा होने के बाद लाठी और कंबल पे फूंक मारते जाएंगे। तो आपको मंत्र कितना पढ़ना है, 3 माला पढ़ना है। कितना, 3 माला आपको 15 दिन तक रोज पढ़ना है। जैसे आपका पूर्णिमा आ जाएंगी, पूर्णिमा के रात में आपने बैठकर या दिन में बैठकर आपने इस मंत्र को पढ़ लिया 3 माला, समझ लीजिए आपकी लाठी और आपका कंबल सिद्ध हो गया। अब आप तैयार है दरबार लगाने या शिविर लगाने के लिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, दरबार लगाइए, शिविर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बन गए हैं कंबल वाले बाबा, ठीक है। अब आप अपना नाम कंबल वाले बाबा रखना है या कोई और बाबा रखना है वो आपके ऊपर है। आप कंबल वाले बाबा भी रखते हैं तो भी वैसे भी आप प्रचलित हो जाएंगे, लाठी वाले बाबा बोलेंगे तब भी आप प्रचलित हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रयोग को देने के पीछे केवल और केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है केवल और केवल जन कल्याण। क्योंकि हर व्यक्ति मेरे तक नहीं पहुंच सकता और मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकता हूं, इसीलिए मैंने ये सोचा क्यों ना पूरे भारत में अनेक स्थानों पर कंबल वाले बाबा बना दिए जाए। तो इससे जो है दीन दुखी जो लोग हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर राजस्थान वाले लोग हैं तो राजस्थान में ही कंबल वाले बाबा उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ वाले हैं तो छत्तीसगढ़ वाले के पास कंबल वाले बाबा उपलब्ध है। तो इससे जो है ना, लोग जो आज भटक रहे हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा। कार्य अच्छा है, बिल्कुल करिए, आशीर्वाद भी है मेरा
लेकिन गुरु दीक्षा याद से लीजिएगा, क्योंकि गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तो 3 महीने बाद ये कार्य करना बंद कर देगा। मंत्र और प्रयोग तो अनेक है मेरे पास, आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, इसमें इस मंत्र से जो है आप कंबल और लाठी को सिद्ध कर रहे हैं। मंत्र स्वयं सिद्ध है, आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, मंत्र पहले से सिद्ध है, स्वयं सिद्ध का मतलब अपने आप में सिद्ध होना। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो नए दर्शक है ना उनको समझाना पड़ता है, इसलिए मैं ये बात बार बार बता रहा हूँ। पुराने दर्शक तो सब जानते ही हैं। देखिए, गुरु का काम है रास्ता बताना। कुछ आलसी लोग हैं, कुछ शॉर्टकट वाले जो लोग हैं, जिनको छड़ी घुमाया चमत्कार चाहिए, छड़ी घुमा दिए करोड़पति बनना है, ऐसे लोग तो ये प्रयोग क्या कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते। याद रखिए, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता। एक किसान भी जब है ना दिन रात मेहनत करता है खेत में, तब जाके अनाज उगता है। याद रखिए, कोई भी कार्य बिना मेहनत के पूर्ण नहीं हो सकता है। और साधना सिद्धि मार्ग पर तो तपस्या का ही रास्ता है ना, मंत्र जाप सिद्धि का ही मार्ग है। ये तो अघोर मार्ग ने जो है सालों साल की जो साधना और सिद्धियों का जो डिस्टेंस है वो एकदम कम कर दिया है। जैसे अंग्रेजी दवा कैसे तुरंत खाओ तुरंत रिजल्ट, वैसा कार्य अघोर मार्ग के मंत्र में, क्योंकि स्वयं सिद्ध मंत्र दे दिए हमने आपको। पहले तो एक एक मंत्र को, केवल मंत्र को सिद्ध करने के लिए 6-6 महीने लग जाते थे, और उसके बाद भी 6 महीने आपने मंत्र को सिद्ध किया और 6 महीने बाद आपने साधना की, और साधना करने के बाद असफल। तो इससे क्या होता था, जो साधक है वो मन से हार जाता था। अघोर मार्ग ने जो है साधना सिद्धि मंत्र तंत्र के मार्ग में एक नई चेतना लोगों के अंदर प्रदान की है, स्वयं सिद्ध मंत्र को देकर। स्वयं सिद्ध मंत्र की देन जो है यूट्यूब पर अघोर मार्ग से है, और सब दर्शक जानते हैं, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है। आज हमारे वीडियो को देखकर, हमारे टाइटल को देखकर लोग लिखते हैं स्वयं सिद्ध मंत्र, बंगाली मंत्र, और कुछ भी कचरा लिख देते हैं। तो कचरा लिखने से कुछ नहीं होता ना भाई। जब व्यक्ति मंत्र प्रयोग करेगा, असफल हो जाएगा तो विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अघोर मार्ग के हर एक मंत्र कार्य करते, पिछले 3 साल से लोग मंत्र को प्रयोग कर रहे हैं, और ऐसे ही अघोर मार्ग के साथ जुड़े नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, जो ख्यालू पुलाव पकाने वाले जो लोग हैं, ख्यालू पुलाव पकाने वाले लोग, मतलब सिर्फ ख्याल में सोचते रहते हैं, हम गुरुजी के पास जाएंगे, गुरुजी छड़ी घुमा देंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे। हम कोई साधु संत के पास जाएंगे, वो हमें कोई फल दे देंगे, हमारा पति बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारी साधना सिद्धि आ जाएंगी। भाई ऐसा नहीं है, आपको करना होगा। गुरु मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पे चल के आपको करना होगा। बस अघोर मार्ग में जो आपको साधना दी जाएंगी या जो बताया जाएगा, अगर वो आप सही तरीके से करेंगे तो असफलता आपको कभी नहीं मिलेगी, सफलता ही मिलेगी आपको। असफलता दूर दूर तक नहीं है अघोर मार्ग के लिस्ट में। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पूर्ण तरीके से पालन करना होगा। अगर आप दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और घर में पलंग में सोकर पैर हिलाते हुए बैठे रहेंगे और सपने देखते रहेंगे, हाँ मैं अभी ये साधना कर लूँगा फिर मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, मेहनत करिए, सफल होगे। और ये प्रयोग में बहुत सारे साधक कंबल वाले बाबा बनने वाले। मुझे आगे का दृश्य अभी से दिखाई दे रहा है, और वो दृश्य क्या है, भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में अनेक कंबल वाले बाबा अपने शिविर लगा के बैठे हैं और दीन दुखियारी लोगों का जो है दुख काट रहे हैं, उनको उनके दुख से बाहर निकालकर सुखी जीवन प्रदान कर रहे हैं। ये दृश्य हमें दिखाई दे रहा है हमारे दूरदृष्टि से। याद रखिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट मैं पढ़ता हूँ, हर एक व्यक्ति के कमेंट पढ़ता हूँ, और आपके जो कमेंट है ना वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और गुप्त जानकारी आप लोगों के सामने लेकर आए, गुप्त जानकारियों से आपको अवगत कराए। ऐसे ऐसे मंत्र तंत्र विद्या जो होते हैं जो आपको पता नहीं, उन सारी जानकारियों से आपको अवगत कराने की ऊर्जा चेतना हमारे अंदर जागृत होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छी नमस्ता, जय माँ बगलामुखी मेरे प्रिय साधकों एवं दर्शकों।